प्रयोगशाला परिचारक के दस्तावेज सत्यापन की जो संशोधित सूची आई थी, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी यही क्वेश्चन है कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट आया है। कुछ लोगों का जो इनिशियली जब सबसे पहले आया था, ये जो सूची आया था सबसे पहले, उसमें तो बहुत सारे लोगों का गड़बड़ था। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का ऐसा कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ कि जो नवीन सूची आई है, जो संशोधित सूची आई है, उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और आपको अभी भी लग रहा है कि भाई मेरा नाम हो सकता है, तो जाइए उच्च शिक्षा विभाग रायपुर, इस भवन में जाइए और यहाँ के आयुक्त के नाम से आप लेटर लिखिए। 2 प्रति में लिखिए, 1 प्रति वहाँ छोड़िए। और जितने आपके पास एविडेंसेस है, जो पीडीएफ है, जैसे जिन पीडीएफ में किसी का नाम आ गया है और आपका नाम नहीं है ना, मान लो किसी एक पर्सन का यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है पीडीएफ में, और उस पीडीएफ में उसका नाम है और उसका रैंक जो है आपसे पीछे चल रहा है और आपका नाम होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है, तो जाइए हायर एजुकेशन। देखो, आप लोग दबाव डाले तो प्रथम जो सूची आई थी उसमें परिवर्तन करके संशोधित सूची आ गई। अगर लग रहा है अभी भी, तो जा सकते हैं आप लोग, अपर संचालक के नाम से लिखिए। अपर, जैसे लेटर लिखने का प्रावधान तो मैं बताया था इसके पहले वीडियो में। लिखिए प्रति अपर संचालक उच्च शिक्षा विभाग नवा रायपुर अटल नगर, ये लिखिए। उसके बाद लिखिए विषय लिखिए और फिर लिखिए सनम्र नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का नाम दस्तावेज सत्यापन हेतु संशोधित सूची में भी नहीं है और इस फलाने फलाने का नाम उसमें है और मेरा भी नाम होना चाहिए था और उसका रैंक मेरे से पीछे चल रहा है, ऐसा आप बता सकते हो और ये ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, ये नाम दिख रहा है, हो सकता है कि कोई एक नाम या रोल नंबर आपसे पीछे चल रहा हो और उसका नाम इस सूची में है और आपका नहीं है, तब जाके अवश्य रूप से कंप्लेन करिए। ठीक, अगर लग रहा है तो। और बहुत से लोगों को डीवी में जाने से पहले जो एक डाउट लग रहा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो जितने आपके पास मूल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है 10वीं 8वीं 5वीं 12वीं, ओके, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अगर सेमेस्टर के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सबको लेके जाना है, सबका ओरिजिनल। फिर सबका जेरोक्स भी लेके जाना है। अब आती है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में नाम अलग है और बाकी दस्तावेज में नाम अलग है, तो आधार कार्ड को मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि सुधरवाने के लिए लगा दो, इसको सुधरवाने के लिए लगा दो और इसका जो पावती है, सुधरने वाला जो पावती आपको मिलता है चॉइस सेंटर से, वो पावती लेके चले जाना कि 6 दिन में सुधर जाएगा, 8 दिन में सुधर जाएगा, ये काम कर लो, मैं बोला था। ठीक, आधार कार्ड नहीं है तो कोई अन्य भी लेके जा सकते हो, लाइक पैन कार्ड लेके जाओ या वोटर आईडी कार्ड लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, सब लेके जाओ। नाम, आपका नाम, आपके पिता माता, आपका जन्म तिथि, ये लगभग लगभग हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बनवा लो नोटरी। ठीक है, नोटरी या फिर शपथ पत्र बनवा लो, जाओ नोटरी कार्यालय और बना दो, उन लोग लिख के जमा के दे देंगे। एक एक नोटरी तो आपको अलग से लेके जाना ही है। ठीक है, एक तो मांगा ही गया है, एक मांगा ही गया है, सत्यापन फॉर्म को नोटरी करा के लेके जाना है। ये जो फॉर्म है और यहाँ पर लिखा है शपथ का प्रारूप, ये तो आपको लेके ही जाना है ना, ये लेके ही जाना है। अगर नाम गड़बड़ है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये लेके ही जाना है शपथ का प्रारूप। लेकिन नाम में गड़बड़ है तो इसके अलावा एक और लेके जाना पड़ेगा। ओके, इतना लेके जाओ। और अगर आपके पास ऑफलाइन वाला जाति निवास प्रमाण पत्र है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है ऑफलाइन में। ऑनलाइन है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वालों जो ओबीसी से आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनको लगेगा आय प्रमाण पत्र, उनको आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। यहाँ लिखा है आगे, अन्य पिछड़ा वर्ग मामले में यदि प्रमाण पत्र 3 वर्ष पहले जारी हुआ है, 3 साल से पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र है, तब आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा। और आय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है ना, 1 ईयर के लिए, तो रिसेंट लगेगा। ठीक है, इतना लेके जाओ, कोई इशू नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अगर घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग कमेंट किए कि डिग्री भी लेके जाना है क्या, अगर है तो रख ले रहो, डिग्री का कोई ऐसा मांगा नहीं जाता, लेकिन है तो रखे रहो। वही बोल रहा हूँ ना कि जरूरत पड़ी दिखा देना, नहीं नहीं पड़ी तो आपके बैग में पड़े रहेगा वो, है ना। और कभी कभी क्या होता है ना,
कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे वहां पहुंचे डीवी के टाइम और डीवी के टाइम आपको लग रहा है कि यार मेरा तो ये डॉक्यूमेंट में यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, मैं देख नहीं पाया, नाम में गड़बड़ है, घबराना नहीं है, टाइम बहुत है आपके पास ना। प्रथम पाली में जाओ, जहां पर आपका सत्यापन हो रहा है ना वहां डीवी तक में पहुंच जाओ अगर टाइम कम है तो, और वहां जाके बोलो सर मेरे को आधे घंटे 1 घंटे का समय दो, मैं जा रहा हूँ रायपुर की नोटरी में जाके 10-15 मिनट में करा के आ जाऊंगा। वो देते हैं 1 घंटा नहीं, 2 घंटा 4 घंटे भी देते हैं, जैसे आपका प्रथम पाली में है, प्रथम पाली में है तो सेकंड पाली में भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले प्रथम पाली में जाके परमिशन लेना पड़ेगा, ये बात को समझ लेना। ऐसा नहीं कि बिना परमिशन के पहुंच गए, पहले परमिशन लो। समझ में आया ना? आपका नाम प्रथम पाली में है, प्रथम पाली में है, तो जो भी आपका समिति है, समिति क्रमांक 6 में प्रथम पाली में है आपका, 10:30 से 1:30 बजे के बीच, तो आप 10:30 पहुंच जाओ। और जो इस समिति है, समिति के मेंबर से जाके बोलो कि सर थोड़ा गड़बड़ है, पहले तो करा लो, बताओ मत उसको, लेकिन अगर बोलता है कि यहाँ गड़बड़ लग रहा है यार करके, अगर वो समिति बोल रहा है तो सर मेरे को 10 मिनट समय दो, मैं जाता हूँ नोटरी कार्यालय, एकदम काम लीव आपको बात करना है, वहां जाके उसको बोलना कि सर थोड़ा समय दीजिए मैं आता हूँ करके, और आप जाइए फट से नोटरी कार्यालय पहुंचेगी, रायपुर में घड़ी चौक के पास में है, पहले तो वहीं था, अभी का आइडिया नहीं है, तो पता कर ले रहा ना, ये पता करके रखे रहो आपका नोट रायपुर में कहाँ पर नोटरी बनता है, तो वहां पर है, वहां से नोटरी करा के तुरंत पहुंच जाओ। और आपका प्रथम पाली में तब खत्म हो जा रहेगा, 1:30 बज गया मान लो, तो 1:30 से 2:30 तक तो लंच है मेरे ख्याल से, लंच के बाद फिर चालू होगा सेकंड पाली, है ना, वो चालू हो रहा है 2 से 5:30, तो आप सेकंड पाली में भी जाके मिल सकते हो उसी समिति से, है ना। अगर सेकंड पाली में आपका नाम है, सेकंड पाली में नाम है, ठीक है, तो सेकंड पाली वाले नेक्स्ट डे के फर्स्ट पाली में जा सकते हो। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो समय दिया है उसी के अनुसार ही डीवी चलेगा, ये कभी कभी 10:30 से 1:30 है, वो 2:30 भी बज जाता है खत्म होते तक। और ये वाला जो है, जो 2 बजे से चालू हो रहा है, 5 बजे तक लिखा है ना, 2 से 5 लिखा है, 5:30 लिखा है, वो 7 भी बज जाता है, बहुत डिपेंड करता है। 2 बजे प्रॉपर चालू हो ही नहीं पाया, मान लो 3 बजे हो रहा है, 4 बजे चालू हुआ, 2:30 बजे चालू हुआ, 3 बजे चालू हुआ, तो लेट तो चलेगा ही, है ना। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच जाओ, तय समय पे पहुंचो, ओके। सब चीज लेके जाओ, आधार भी रखे रहो, पैन कार्ड है तो पैन भी रख के जाओ, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब रखे रहो, ओके। किसी में गड़बड़ निकल रहा है तो ये डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, उसको दिखा दो, है ना। अगर पिताजी में जनरली कई कई ऐसे सर्टिफिकेट होंगे, 10वीं में पिताजी का नाम लिखा है राम कुमार, राम कुमार यादव, मान लो 12वीं में भी यही लिखा है, लेकिन ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में लिखा गया है केवल राम यादव, घबराना नहीं है यार, नोटरी करवाओ एक, राम कुमार यादव और राम यादव, नोटरी कार्यालय में जाओ, वो जमा के लिख देंगे, कोई घबराना नहीं है। आपके नाम में भी अगर ऐसा है, कैंडिडेट के नाम में राम कुमार यादव है और किसी में राम यादव लिखा है, कोई नहीं दिक्कत है, नोटरी कार्यालय जाओ, नोटरी करवा लो, आज भी संडे, आज भी नोटरी खुला होगा, करवा लो जाके, ठीक है। जो प्राइवेट बैठते हैं उन लोग आज भी कर देंगे, करवा लीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। किसी भी चीज में अगर नाम में बहुत गड़बड़ है तो भी कोई घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नोटरी सब काम चल जाता है, शपथ पत्र आप दे दो कि इतने दिवस के भीतर मैं सुधरवा लूंगा, कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है, उन लोग जमा के लिख देंगे, आप ये करवा लीजिए, ठीक। फिर भी किसी को डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। समस्या तब होती है ना जब आप दूसरे जिले से रायपुर जा रहे हो और आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए, तो आप अपने मूल जिला नहीं जा सकते। मान लो सरगुजा का कोई आदमी है, अब वो सरगुजा से रायपुर पहुंचा है, रात को दुर्ग अंबिकापुर की ट्रेन से निकलेगा, अगले दिन सुबह पहुंचेगा रायपुर, अब उसके बाद उसको वापस सरगुजा आना तो बहुत दूर है ना, अंबिकापुर का ही है तो बहुत दूर पड़ेगा, या बस्तर के बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए अपना सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास 10 बार चेक कर लो कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है कि नहीं, ठीक। हालांकि यहाँ लिख दिया है इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स को रखो, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो भी रखे रहना, मांगे नहीं मांगे चलेगा, ओके। ये सब दस्तावेज आप मूल और उसका जेरोक्स करा लो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जरूर लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र जरूर लेके जाना, ओरिजिनल प्लस छाया प्रति, अंक सूची चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 हो, चाहे इंजीनियर वाले 4 हो, चाहे सेमेस्टर वाले 6 या 8 हो, सबका ओरिजिनल फिर सबका जेरोक्स लेके जाना है, ठीक है। और यहां पर अच्छे से फील कर लो इसको,
ठीक है, बाकी कोई तो मंगा नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन भी कहीं पर मेंशन नहीं है, तो बाद में होगा, मेडिकल भी बाद में होगा, पहले आप सेलेक्ट तो हो जाओ, विभाग में प्रवेश कर जाओ। तो कल आपका फाइनल डे है, कल से चालू हो रहा है, कल ही डिसाइड हो जाएगा। वैसे कल आपको पता नहीं चलेगा डीवी के बाद कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, कल नहीं पता चलेगा, वो नहीं बताएंगे, वो इसका फाइनल एक और सूची बनेगी। डीवी खत्म होने के बाद, डीवी कब खत्म हो रहा है, 12 तारीख को लास्ट है ना, तो 12 के बाद कभी भी 14, 13, 14, 15, 16 कभी भी, या अगले साल मतलब 1 जनवरी की, जनवरी की बात करूं, 2026 की बात करूं, कभी भी लिस्ट आ जाएगा किनका हुआ किनका नहीं हुआ, ये पता चल जाएगा, है ना, उस दिन नहीं पता चलेगा। चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना डीवी करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, घबराना बस मत। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो वहां जाके बात करना, सर थोड़ा समय दे दीजिए। समय मैं देखा हूँ भाई, मैं बहुत सारे डीवी में देखा हूँ कि लोगों को 1 दिन 2 दिन का भी समय दे देते हैं वहां पर। अगर अच्छा बेंच है, अच्छा आपका जो समिति है वो अंडरस्टैंडिंग है, तो देते हैं समय, किसी का साल, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे वो, है ना। बात करके तो देखिए, आपको बात करना है। वैसे तो मैं यही बोलूँगी, मौका ही ना लगे, ऐसा बात करने वाला मौका ना लगे। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, सब चीज़ सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक 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 चीज़ और बोलना चाहूँगा, किसी ने अपना जैसे 10वीं में उसका मार्क्स, 10वीं में उसका नाम लिखा था विजय पांडे, विजय पांडे लिखा है, और 12वीं में लिखा है विजय कुमार पांडे, जिसको उसने बाद में इस कुमार को हटा के विजय पांडे, तो वो उसमें मार्कशीट में से कट फिट कर देते हैं, ऐसे कट करके विजय पांडे, और फिर जो भी आपका बोर्ड है उसका सील और साइन लगा होगा, है ना, अगर पुराने वाले होंगे तो, नए का वो आइडिया नहीं है। पुराने पहले जमाने में तो ऐसे ही सुधरता था, विजय कुमार, कुमार को कट कर दिए तो विजय पांडे लिख के सील साइन मार दिए। तो इसके लिए भी आप लोग नोटरी करवा ले रहे हो, ठीक है, इसके लिए भी, हालांकि नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं लगेगा, बट रिस्क क्यों लेना, अगर 100 रुपए 200 में नोटरी हो रहा है तो क्यों रिस्क लेना। एक नोटरी करा के रख लो कि भाई मेरा नाम ऐसा था, मैं करेक्शन करवाया था, ओके, वो लिख देंगे नोटरी वाले जमा के। इसको भी नोटरी करा लो, जितने भी, चाहे 20 रुपए के स्टाम्प में कराओ, 10 के स्टाम्प में कराओ, 50 के स्टाम्प में कराओ, जो अवेलेबल है करा लो, जितना भी हो, 100 का स्टाम्प पेपर, जितने का भी, ये करवा के रख ली रहो, है ना। अगर नहीं भी कराया हो, कल आपका डीवी है तो अभी नोटरी कराने का टाइम वेस्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा उससे, अगर आप खुद सुधरवाए हो ऑफिशियल ली, है ना, खुद से सुधार दियो तो नहीं चलेगा, वो बोर्ड द्वारा सुधरवाना पड़ता है ना। चलिए, कोई डाउट रहा तो इसी वीडियो में छोड़ दीजिएगा अपना।